हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपको अगर लगता है कि वीडियो आपके किसी रिलेटिव के लिए ज़रूरतमंद है तो उसे शेयर करें। आज हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत क्लास 9 के जीव विज्ञान पार्ट 2 के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया का साफ डायग्राम बनाइए और नीचे दिए गए अंगों को चिन्हित कीजिए। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, किस्टी जंक्शन और ऑक्सीजेन। ये आपको एक पिक्चर बनाना है और इसको चिन्हित करना है। ये वीडियो के अंत में आपको ये पिक्चर मिल जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित के आधार पर मोनेरा और प्लांट राज्य में अंतर का वर्णन करें। चलिए देखते हैं। तो पहला क नंबर में है सेल और प्रकार और सेलुलर ढांचा के आधार पर इकोसिस्टम में इनकी भूमिका। शार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताओं को लिखें। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मोनेरा और प्लांट राज्यों में अंतर। तो सेल के प्रकार के हिसाब से देखिए, यह एक कोशिकीय होते हैं तो प्लांट में ये बहुकोशिकीय होते हैं। सेलुलर ढांचा के हिसाब से इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक असंगठित होता है। और प्लांट राज्य में जाइएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और उन्नत केंद्रक मुक्त कोशिका इसमें होता है। इकोसिस्टम के हिसाब से देख लेते हैं। तो मोनेरा राज्य में ये इकोसिस्टम में अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। प्लांट राज्य ये इकोसिस्टम में उत्पादक की भूमिका अदा करते हैं। अगला है शार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताएं। तो 465 जातियों वाले शार्क वर्ग के जीवों की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं हैं। 1 नंबर सूंघने की क्षमता। हम लोगों से 10,000 गुना अधिक सूंघने की क्षमता इनमें होती है। इससे ये दूर से ही शिकार का पता लगा लेते हैं। दूसरा है बच्चों की संख्या। शार्क एक बार में 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देती है। तीसरा दांत, शार्क के दांत। शार्क के 100 से 200 नहीं बल्कि 3,000 दांत होते हैं। मज़े की तो बात यह है कि एक दांत भी टूट जाए तो वहाँ पर जल्द ही दूसरा दांत उभर आता है। दांत त्रिकोणा और तेज होता है। अगला क्वेश्चन है स्यूडोसिलोम युक्त एक जीव का नाम और प्रजातियों के वर्गीकरण की 2 विशेषताओं भी लिखें जो ऑर्थोपोडा वर्गीकरण के साथ कॉकरोच को भी शामिल करने से संबंधित है। तो स्यूडोसिलोम युक्त एक जीव का नाम गोलकृमि है। गोलकृमि नेमेटोड प्रजाति का होता है। इस प्रजाति के निम्न 2 विशेषताएं हैं। पहला, इनका शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है। दूसरा, इनमें रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए श्वसन का कार्य विसरण के द्वारा होता है। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद प्राणी जगत का एक जीव है। इसके 2 निम्न कारण हैं। देखिए, 1 नंबर, इस प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का शरीर सिर, वृक्ष और उदर में बटा रहता है। तिलचट्टा का शरीर भी सिर, वृक्ष और उदर में बटा होता है। दूसरा नंबर, सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। तिलचट्टा के सिर पर भी 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, मानव देह में विटामिन ए, विटामिन डी की भूमिका क्या होती है और विभाजन कला की विशेषता लिखो। तो मानव नेत्र में विटामिन ए की भूमिका। मानव नेत्र को प्रतिरक्षा प्रदान करने में अर्थात इन्फेक्शन रोकने में विटामिन ए इसका सर्वोत्तम स्रोत यानी गाजर की अहम भूमिका है। 2 नंबर, इसकी कमी से अंधापन, आँखों में सूखेपन
रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुखाम, थकान, कमजोरी, नींद न आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई भी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। इन सब से बचने में विटामिन ए की अहम भूमिका है। मानव देह में विटामिन डी की भूमिका। 1 नंबर, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को संश्लेषित कर हड्डियां को मजबूती प्रदान करती है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश को शोषित कर त्वचा विटामिन डी उत्पन्न करती है। इसका भंडारण शरीर में नहीं होता है। यह हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सहायक है। विभाजक कला ब्रैकेट में उत्तक की विशेषताएं। इनकी कोशिकाएं जल्दी विभाजित होकर नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं। और दूसरा है, जड़ तना की लंबाई और मोटाई इनके कारण होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।